हेलो टेंथीज, मैं गुंजन हूँ और आप लोगों को मैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ाने जा रही हूँ आज। ठीक है, तो व्हाट इज एनएलपी? एनएलपी क्या है? एनएलपी इज अ ब्रांच ऑफ एआई दैट डील्स विद इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन लैंग्वेज. इट इनेबल्स मशीन टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज. मतलब एनएलपी एक एआई का एक ऐसा फील्ड है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. ये जो है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की मदद से जो है डेटा को अंडरस्टैंड करता है, इंटरप्रेट करता है और जनरेट करता है. ठीक है, इसके एग्जांपल होते हैं चैटबॉट्स, वॉइस असिस्टेंट एंड गूगल असिस्टेंट. वॉइस असिस्टेंट में आपके आ गए सिरी और एलेक्सा, ये आपके इसके एग्जाम्पल होते हैं एनएलपी के. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ एनएलपी. अब एनएलपी की एप्लीकेशंस क्या हैं? पहली है ऑटोमेटिक समराइजेशन. ऑटोमेटिक समराइजेशन क्या होता है? ऑटोमेटिक समराइजेशन इज रेलेवेंट नॉट ओनली फॉर समराइजिंग द मीनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द इमोशनल मीनिंग विद द इंफॉर्मेशन सच एज इन द कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द सोशल मीडिया. अब क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे बल्क में डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, तो उसको वो जो है हमारे को एक समरी हमको दे देगा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन्हें हाईलाइट कर देगा. मतलब जो एक बहुत सारे टेक्स्ट की एक समरी जो हमको दे देता है ऑटोमेटिकली, ये समराइज कर देगा चीज़ को, तो वो हमारा ऑटोमेटिक समराइजेशन में आता है. ठीक है, सेंटिमेंट एनालिसिस. The goal of sentimental analysis is to identify sentiment among several posts or even in the same post where the emotion is not always explicitly expressed. मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे सोशल मीडिया होता है या एक्स हो गया या फिर आपका फेसबुक हो गया, उस पर जो लोग फीडबैक्स देते हैं उसके हिसाब से पब्लिक की ओपिनियन का हमें पता चलता है. दूसरा हो गया कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट है उसके प्लस या नेगेटिव जो भी रिव्यूज होते हैं उसके हिसाब से उसका कितना मार्केट में वैल्यू उसका हमें पता चलता है. ये आपका सेंटिमेंट एनालिसिस में हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा टेक्स्ट क्लासिफिकेशन. टेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है? टेक्स्ट क्लासिफिकेशन मेक्स इट पॉसिबल टू असाइन predefined categories to a document and organize it to help you find the information you need or simply some activities. मतलब इसमें क्या होता है कि जो आपका बहुत सारे डेटा है उसमें जो है वो बहुत सारे डेटा में से वो आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करता है. टॉपिक्स के वाइज ऑर्गेनाइज करेगा या लैंग्वेज वाइज ऑर्गेनाइज कर देगा या फिर जो आपका स्पैम मैसेज है उसे आपका एक स्पैम फोल्डर में डाल देगा. ये आपका काम करता है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन. ठीक है, फिर आता है वर्चुअल असिस्टेंट. वर्चुअल असिस्टेंट क्या होते हैं? हेल्प इन डेली टास्क लाइक सेटिंग रिमाइंडर्स, मेकिंग कॉल्स एंड सेंडिंग मैसेजेस. मतलब वर्चुअल असिस्टेंट क्या कर रहे हैं? आपके डेली में जो आप वर्क कर रहे हो, मतलब डेली में आपको जो हेल्प चाहिए वो आपकी में मदद कर रहे हैं. जैसे आपको मान लो रिमाइंडर सेट करना है, अलार्म सेट करना है या फिर आपको जो है वेदर के बारे में पता करना है, ये सब आप इसकी मदद से कर सकते हो. ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए सिरी, एलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट. तो ये आपका वर्चुअल असिस्टेंट हो गया. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एआई प्रोजेक्ट साइकिल. एआई प्रोजेक्ट साइकिल हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक आपको ओवरव्यू दे देती हूँ मैं इसका कि इसके ना 5 स्टेजेस होती हैं. एक होती है प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग एंड इवेल्यूशन. ठीक है, प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या होता है? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड सेटिंग गोल्स. मतलब इसका क्या होता है कि प्रॉब्लम को समझना, देन उसके हिसाब से हम जो है गोल सेट करते हैं. ये आपका इसमें हो गया. डेटा एक्विजिशन, कलेक्टिंग द रेलेवेंट डेटा. अब जो है मुझे इसके हिसाब से डेटा कलेक्ट करना है, वो हमारा हो जाता है डेटा एक्विजिशन. ठीक है, डेटा एक्सप्लोरेशन. अब डेटा इकट्ठा करने के बाद मुझे एक अपने माइंड में मेकअप करना पड़ेगा, मुझे किस तरीके से इसमें वर्क करना है. ठीक है, तो मैं एक फ्लो चार्ट बनाऊंगी या फिर कुछ एक माइंड मेकअप करूंगी, तो वो मैं इस डेटा एक्सप्लोरेशन में करती हूँ. एक मैं विजुअलाइजेशन क्रिएट करती हूँ अपने माइंड में. फिर हो गई मॉडलिंग, मतलब बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग द एआई मॉडल. अब जब मैंने सब एनालाइज वगैरह कर लिया, उसके बाद मैं एक मॉडल के बनाऊंगी, मतलब मैं अपना वर्क शुरू करूंगी. जो मेरे को प्रोजेक्ट दिया था मैं उसको उस पर काम करूंगी. ठीक है, इवेल्युएशन, टेस्टिंग द मॉडल परफॉर्मेंस. मतलब अब जो मेरा मॉडल बन गया है, अब मैं उसको टेस्ट करूंगी कि वो मेरा वो गोल अचीव कर पाया है या नहीं कर पाया है जो मैंने स्टार्टिंग में सेट किया था. तो ये मेरा आता है इवेल्यूशन में. ठीक है, ये आपके 5 स्टेप्स है. इसके एग्जाम्पल है प्रिडिक्टिंग फूड वेस्ट इन द रेस्टोरेंट. मतलब जो रेस्टोरेंट में फूड वेस्ट हो रहा है उससे हम किस तरीके से बचा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, तो ये हम इसमें करेंगे. ठीक है, इसमें क्या है, प्रॉब्लम स्कोपिंग में क्या है आपका,
एक 4Ws प्रॉब्लम कैनवास होता है, वो उसमें क्या होता है, हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, इसके मदद से हम पता करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है हमारी। हु इज अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम, मतलब इस प्रॉब्लम से कौन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टेड है, ये मेरा हु में आता है, ठीक है। व्हाट में क्या आता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब व्हाट में क्या होता है कि इस प्रॉब्लम का नेचर क्या है, ये मुझे पता करना होता है। वेयर डज द प्रॉब्लम ऑकर, मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है, उसकी लोकेशन पता करना, वो मेरा वेयर में आता है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अब मतलब इसमें क्या होता है कि मुझे देखना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से मुझे कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये मेरा वाई में आ जाता है, ठीक। एग्जाम्पल, रिड्यूसिंग फूड वेस्ट इन द रेस्टोरेंट बाय द प्रिडिक्टिंग डेली फूड रिक्वायरमेंट, डेली फूड रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं ये देखूंगी कि फूड वेस्ट होने से मैं कैसे बचा सकते हैं, ये मेरा इसमें आ जाता है, ठीक है। अब हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये चैटबॉट्स। तो चैटबॉट्स जो है हमारा 2 वर्ड से मिलके बना है, एक है चैट एंड दूसरा है रोबोट। तो चैट होता है कन्वर्सेशन और बॉट्स होता है आपका ऑटोमेटिकली कोई कार्य होना, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अ चैटबॉट, ठीक है। AI बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट गिव्स रिप्लाईज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और वॉइस, ये टेक्स्ट और वॉइस की फॉर्म में आपको रिप्लाई देता है। ये होता है आपका, आप इसको कन्वर्सेशनल एजेंट्स भी कह सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके, बैंकिंग और ई-कॉमर्स में यूज होता है। मतलब हम क्या करते हैं इसमें, जैसे मान लिया आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, तो हम उसको प्रोडक्ट की ट्रैकिंग कर सकते हैं कि वो ऑर्डर कहाँ पहुंचा है, कितने दिन में हमें मिल जाएगा, ये हमारी ट्रैकिंग इसकी मदद से हो जाता है, ठीक है। बैंकिंग में क्या है, जैसे मिनी स्टेटमेंट्स लेना है या बैंक बैलेंस हमें पता करना है, वो आपका इसमें आ जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 2 तरीके के होते हैं ये, एक होता है स्क्रिप्ट बॉट्स और एक आपका है स्मार्ट बॉट्स। स्क्रिप्ट बॉट्स क्या होते हैं आपके, स्क्रिप्ट बॉट्स आर इजी टू मेक, ये इजीली बनाए जा सकते हैं। स्मार्ट बॉट्स आर फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल, ये फ्लेक्सिबल होते हैं और पावरफुल होते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट बॉट्स वर्क अराउंड अ स्क्रिप्ट विच इज प्रोग्राम इन देम, मतलब स्क्रिप्ट बॉट जो होते हैं वो एक प्रोग्राम पे वर्क करते हैं, मतलब हमने जो क्वेरीज के आंसर्स फीड कर रखे होंगे, ये हमें सिर्फ उन्हीं का ही रिप्लाई दे सकते हैं, और अगर जब नहीं दे पाते हैं तो वो हमें कस्टमर केयर एजेंट से इंटरेक्ट करा देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो वो इसका काम है, ठीक है। स्मार्ट बॉट वर्क ऑन बिगर डेटाबेस एंड अदर रिसोर्सेज डायरेक्टली, मतलब ये जो है बाकी मतलब लार्ज डेटाबेस पे रहता है, तो ये जो है अपने आंसर्स हमें मतलब हमसे जो है इंटरेक्ट कर लेता है, आराम से हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, ठीक है। मोस्टली दे आर फ्री एंड इजी टू इंटीग्रेट टू अ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, ये क्या है मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पे ही वर्क करते हैं। ये होता है स्मार्ट बॉट लर्न विद मोर डेटा, मतलब जैसे स्मार्ट बॉट होता है वो क्या है, जैसे आप उसको कुछ पूछते हो या कुछ करते हो, तो मशीन लैंग्वेज की हेल्प से वो धीरे धीरे उन चीज़ों को समझ के मतलब समझ के वो अपने आप ही सीखता चला जाता है उससे आगे, तो ये आपका स्मार्ट बॉट्स हो गए। नो लिटिल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल, इसकी लिटिल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल होती है। कोडिंग इज रिक्वायर्ड, इसमें जो है कोडिंग की बहुत ज़रूरत होती है, मतलब ये कोडिंग्स होती है, इसमें लार्ज कोडिंग्स होते हैं, बहुत सारी कोडिंग्स हो रखी होती है। लिमिटेड फंक्शन एंड इसमें वाइड फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये आपके स्मार्ट बॉट और स्क्रिप्ट बॉट के जो है डिफ्रेंशिएशन है, इनको याद कर लीजिएगा, ये हमने इसमें दे रखे हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या फ़र्क है, ठीक है। ह्यूमन लैंग्वेज क्या है, ये तो आपको सबको पता है, जो हम आपस में बातचीत करते हैं, ये ह्यूमन लैंग्वेज है। और कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, ये वो होती है जो हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं प्रोग्रामिंग की मदद से, उसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स, फ्लेक्सिबल एंड कंटेंट डिपेंडेंट, यूजेस ग्रामर एंड सिमेंटिक्स टू कन्वे मीनिंग्स, मतलब इसमें क्या होता है, ग्रामर्स यूज़ करते हैं हम, ठीक है, और सिमेंटिक्स यूज़ करते हैं। ग्रामर तो आपको पता ही है, सारा हम लोग पंचुएशंस और ये सब यूज़ करते हैं, वो सब ग्रामर में आता है। और सिमेंटिक्स होते हैं कि जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं उसका मीनिंग होना चाहिए। जैसे एग्जांपल हो गया, आई फील हैप्पी टुडे, मैं आज बहुत खुश हूँ, तो ये आपका एक इमोशनल हो गया, कंटेंट जो है समझ सकते हो आप कि वो आज खुश है, तो ये आपका ह्यूमन लैंग्वेज का हो गया। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, प्रिसाइज, स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन बाइनरी। अब ये जो होता है कंप्यूटर लैंग्वेज, ये आपकी बाइनरी पे चलती है, 0 और 1 बाइनरी कोडिंग पे चलती है, ठीक है। फिर आपका रिक्वायर्ड एग्जैक्ट सिंटैक्स, मतलब आपको कोई भी चीज़ बतानी है तो आपको एग्जैक्टली सिंटैक्स देना पड़ेगा, जो प्री डिफाइंड सिंटैक्स होंगे वो आपको देने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। और ये जो होता है, जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट करते हैं ताकि हम जो है कंप्यूटर के साथ अपने इंटरेक्ट कर सके, तो ये आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज हो गई। आजकल बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेज हैं, पाइथन हो गई, सी हो गई, C++, जावा, बहुत सारी लैंग्वेजेज है, ठीक है। तो
चैलेंज क्या होता है इसमें? कंप्यूटर स्ट्रगल विद मल्टीपल मीनिंग्स, कंटेक्स्ट एंड इमोशंस इन द ह्यूमन लैंग्वेज। मतलब जैसे हम जो है कुछ भी बातचीत करते हैं तो कई बार हमारे वर्ड्स के भी कई सारे मीनिंग होते हैं, या हम इमोशंस के साथ बात करते हैं तो वो चीज़ वो समझ नहीं पाते हैं। और जैसे कई सारे मीनिंग वाले वर्ड हो गया, जैसे कि बैंक हो गया वर्ड, जिसमें ये जो है एक नदी का किनारा भी हो सकता है, और ये जो है आपका एक बैंक भी हो सकती है जिसमें आपने पैसे रख रखे हैं, या फिर जो है ऑरेंज हो गया, जैसे कि वो कलर भी हो सकता है आपका, और आपका फ्रूट भी हो सकता है। तो ये एक इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट टर्म आती है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है? इट ट्रांसफॉर्म्स टेक्सचुअल डेटा इनटू अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म सो दैट द मशीन लर्निंग प्रोग्राम और एआई सिस्टम कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। एनएलपी मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब क्या होता है कि जैसे हम जो जिस लैंग्वेज में आपस में बातचीत करते हैं वो लैंग्वेज जो है हमारे कंप्यूटर को समझ में नहीं आती, हमें मशीन को समझ में नहीं आती, तो वो क्या करती है, एनएलपी क्या करता है कि जो हमारी टेक्सचुअल डेटा है उसको जो है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कर देता है, जो कि हमारे मशीन लर्निंग प्रोग्राम और एआई सिस्टम आसानी से समझ सकता है, ठीक है। अब एक हमारी टर्म आती है कॉर्पस। कॉर्पस क्या होता है? द होल टेक्सचुअल डेटा फ्रॉम ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑल टुगेदर। मतलब ये क्या करता है कि जो जितना भी सारे डॉक्यूमेंट का टेक्सचुअल डेटा होता है उसे एक जगह इकट्ठा कर देता है, वो हमारा कॉर्पस कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। उसमें क्या होता है? क्लीनिंग एंड सिंप्लीफाइंग टेक्स्ट। मतलब इसमें ये क्या करता है कि टेक्स्ट को सिंप्लीफाई कर लेता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर कोई हमने शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रखी है, पंक्चुएशन है, उन सबको ये हटा देता है। होता क्या है कि एनएलपी को जो है पंक्चुएशंस की जरूरत नहीं होती प्रोसेसिंग के लिए, उसको कोई मीनिंग चेंज नहीं होता उससे, तो इसलिए जो है ये क्या करता है, सारे स्टॉप वर्ड्स को हटा देता है, ठीक है, कन्वर्ट टू लोअर केस, और हमारे जो सेंटेंस को लोअर केस में रखता है ये। फिर आता है आपका नेक्स्ट टर्म टोकनाइजेशन। इसमें क्या है? ब्रेकिंग टेक्स्ट इनटू इंडिविजुअल वर्ड्स और टोकन। मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारा सेंटेंस होता है उसको ये इंडिविजुअल वर्ड्स में या टोकन्स में तोड़ देता है, मतलब एक एक वर्ड को अलग अलग कर देता है, जिसको हम टोकन्स कहते हैं। ये हमारा टोकनाइजेशन करता है। फिर आता है स्टेमिंग एंड लेमिनाइजेशन। इसमें क्या होता है? ये रिड्यूसिंग वर्ड्स टू देयर रूट फॉर्म। मतलब ये क्या करता है, इसमें दोनों का ही काम, स्टेमिंग का और लेमिनाइजेशन का सेम काम होता है। ये क्या करते हैं? सुफिक्स को हटा के वर्ड को जो है बेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो उसका रूट फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। अब स्टेमिंग जो होता है ये रूल बेस्ड चलता है, मतलब इसमें कहा गया सुफिक्स हटाना है तो सुफिक्स हटाएगा, ये इसमें ये नहीं देखेगा कि इस वर्ड का कोई मीनिंग बनता है या नहीं बनता है। बट जो लेमिनाइजेशन होगा इसमें क्या होगा कि जब ये सुफिक्स हटाएगा तो उसके बाद ये डिक्शनरी बेस्ड होता है, तो ये देखेगा कि इस वर्ड का कोई मीनिंग है या नहीं है, मतलब इसके लिए ये वर्ड जो है मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए। तो ये आपका अंतर है स्टेमिंग और लेमिनाइजेशन में। अब ये है जैसे कि रनिंग था तो रनिंग में से हमने सुफिक्स हटा दिया इंग, तो हमारा रन रह गया, तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर है सेंटेंस सेगमेंटेशन। अब सेंटेंस सेगमेंटेशन क्या होता है? इट डिवाइड्स लॉन्ग पैराग्राफ इनटू अ शॉर्ट मीनिंगफुल सेंटेंसेस। मतलब ये क्या करता है, पूरे पैराग्राफ को अलग एक एक सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना देता है उससे, वो हमारा होता है सेंटेंस सेगमेंटेशन, ठीक है। हमारा आता है बैग ऑफ वर्ड्स। Bag of words is a natural language processing model that helps extract features from the text which can be helpful in the machine learning algorithms. It represents text as a collection of words and their frequency irrespective of the order of the words. मतलब इसमें ये क्या करता है कि ये ना वर्ड्स को सेंटेंसेस में से वर्ड्स को अलग कर लेता है, ये जो है एक एक वर्ड अलग कर लेता है और उनको अलग इकट्ठा कर लेता है। मतलब इसमें क्या है कि जितने भी वर्ड यूज हुए हैं उन्हें एक जगह कलेक्ट कर लेता है, इसलिए हम इसे बैग्स ऑफ वर्ड्स कहते हैं, क्योंकि ये सारे वर्ड्स को एक जगह इकट्ठा कर लेता है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार वो यूज हुए हैं उस हिसाब से उन्हें इकट्ठा कर लेता है। उसे इससे कोई मतलब नहीं होता कि वर्ड्स का ऑर्डर क्या है, कि कौन सा वर्ड कहाँ आना है, वो ये सब नहीं देखता, वो इसमें इकट्ठा करता चला जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे हो गया टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, create a dictionary, create document vectors, create document vectors for all the documents। ये आपके कुछ स्टेप्स होते हैं इसके, जो हमने आगे एक्सप्लेन किए हैं। अब इसका पहला स्टेप क्या होता है? कलेक्टिंग डेटा एंड प्री प्रोसेसिंग इट। मतलब डेटा को कलेक्ट करना देन उसको प्रोसेस करना, ठीक है। जैसे हमारा डॉक्यूमेंट 1 है, अमन एंड अनिल आर स्ट्रेस्ड, ठीक है। डॉक्यूमेंट 2 है हमारा, अमन वेंट टू अ थेरेपिस्ट। तीसरा डॉक्यूमेंट हमारा, अनिल वेंट टू डाउनलोड अ हेल्थ चैटबॉट। ये हमारे 3 ना डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अब हम पहले स्टेप में क्या करेंगे,
इन डॉक्यूमेंट्स को मतलब इन सेंटेंसेस को हम जो है टोकन्स या वर्ड्स में अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। जैसे अमन एंड अनिल आर स्ट्रेस, तो ये मैंने अलग अलग वर्ड्स ले लिए, ठीक है। तो पहला डॉक्यूमेंट, दूसरा, तीसरा, तो ये हमारा इसका हो गया। फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं इसमें, क्रिएट डिक्शनरी। एक डिक्शनरी बनाते हैं कि इस पूरे मेरे तीनों डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से वर्ड यूज हुए हैं, तो उनकी मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली, तो ये हो गया क्रिएट डिक्शनरी, ठीक है। अब थर्ड स्टेप इसमें हम क्या करते हैं कि मैं डिक्शनरी जो वर्ड्स आए थे उन्हें लिख लूंगी ऊपर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि जो वर्ड जितनी बार आया है उस हिसाब से उसको लिखते जाए, मतलब उस डॉक्यूमेंट में जो वर्ड जितनी बार आया हम उसे लिखेंगे। जैसे अमन 1 टाइम आया था एंड अनिल आर स्ट्रेस, तो ये एक एक बार आए थे तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। एंड जो है वेंट टू अ थेरेपिस्ट डाउनलोड हेल्थ चैटबॉट, तो ये नहीं आए थे तो हमने इसे नहीं लिखा, यहाँ हमने 0 लिख लिया। तो हम इस तरीके से इसको बनाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट का है। अब हम जैसे हमने फर्स्ट का बनाया है इसी तरीके से हम बाकी 2 डॉक्यूमेंट्स की बनाएंगे, मतलब हम तीनों डॉक्यूमेंट्स के बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वही करेंगे, ऊपर हमने लिख दिया कि कौन कौन से वर्ड्स हैं हमारी डिक्शनरी में। देन हम क्या करेंगे, फर्स्ट डॉक्यूमेंट का, सेकंड डॉक्यूमेंट का, थर्ड डॉक्यूमेंट का हमने लिख लिया कि इसमें इतने ये वर्ड्स आए, जो वर्ड्स आए उन पे हम 1 लिखेंगे और जो वर्ड्स नहीं आए उन पे 0 लिखेंगे। ऐसे ही मैंने इसमें किया है, ऐसे ही हम इसमें करेंगे। तो ये हमारी एक टेबल बन गई। ये इसके 4 स्टेप्स होते हैं, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से करके जाइएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है ये टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका ऑप्शनल है, पर अब एक आइडिया ले लेते हैं कि इसमें क्या होता है, तो बस आइडिया के लिए बता रही हूँ। TF-IDF इसकी फुल फॉर्म होती है टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब हम इसमें क्या मेजर करते हैं कि ये वर्ड जो है इस डॉक्यूमेंट में कितनी बार आया है, ठीक है। जैसे मेजर द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड इन द डॉक्यूमेंट रिलेटिव टू द कॉर्पस, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट में ये वर्ड जो है कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब कितनी बार आया है, तो ये हम इसमें करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, TF-IDF W, मतलब ये वर्ड है W हमारा, कि ये हम सिंगल वर्ड है, जो वर्ड एक वर्ड जो उसमें आया है एक वर्ड को हम ले रहे हैं। फिर TF-W फिर इंटू लॉग ये NDF-W। इसमें क्या होता है, ये तो हो गया कि पूरे डॉक्यूमेंट में कितनी बार ये वर्ड आया है, वो हो गया। ये हो गया कि मेरा एक डॉक्यूमेंट में कितनी बार आया, और ये आया मेरा इनवर्स, इसका जो इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी है वो मैं इससे निकाल लूंगी, तो ये मेरा इसका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल आता है, वर्ड लाइक द एंड इज हैव लो TF-IDF स्कोर। मतलब क्या होता है कि द और इज हमारे डॉक्यूमेंट में बहुत बार आता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से इसका स्कोर बहुत लो होता है। और जो यूनिक वर्ड्स होते हैं उनका जो स्कोर होता है वो हाई होता है, तो ये इसका हो गया, ठीक है। ये आपका इसका हुआ। अब हमारा है ये एप्लीकेशन ऑफ TF-IDF। इसमें जो इसकी एप्लीकेशंस होती है TF-IDF की, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, टॉपिक मॉडलिंग, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम और स्टॉप वर्ड फिल्ट्रेशन। तो डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हेल्प इन क्लासिफाइंग द टाइप एंड जॉनरे ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब ये हम डॉक्यूमेंट को टाइप और जॉनरे के हिसाब से क्लासिफाई कर लेता है। टॉपिक मॉडलिंग हो गया, इट हेल्प इन प्रिडिक्टिंग द टॉपिक ऑफ द कॉर्पस, मतलब ये जो टॉपिक होता है इसका उसको जो है पता करता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, ये क्या है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है उसमें से, ये आपका इसमें हो गया। स्टॉप वर्ड फिल्टरिंग, हेल्प इन रिमूविंग द अननेसेसरी वर्ड आउट ऑफ द टेक्स्ट, मतलब ये जो है जो अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं उनको हटा देता है, ये आपका इसमें आ गया, ठीक है। अब इसके जो है ये सारे जो स्लाइड है, जो नोट्स हैं, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आपको समझने में आसान रहेगा। उनको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एक आध बार और पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू, बाय बाय।